हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम आपको ग्राफिक माध्यम के बारे में बताएंगे कि ग्राफिक माध्यम है क्या। तो ग्राफिक माध्यम छापा चित्रण की एक विधि है जिसमें चित्रकार अपने चित्र की प्रति कॉपी तैयार करता है। इसमें प्रारंभिक चित्र उल्टा बनाया जाता है जो छपने के बाद सीधा हो जाता है। इस विधि में पत्थर, लकड़ी, लिंते, खड़, धातु की प्लेट आदि का प्रयोग किया जाता है। और ग्राफिक चित्रण 4 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 धरातल मुद्रण जिसको लियोग्राफी भी बोलते हैं। नंबर 2 उभार द्वार मुद्रण जिसको रिलीफ पेंटिंग बोलते हैं। और नंबर 3 गड्ढेदार मुद्रण, इसको इनेगेविंग पेंटिंग भी बोलते हैं। और नंबर 4 आवरण मुद्रण, इसको स्टेसिल बोलते हैं। तो हम सबसे पहले धरातलीय मुद्रण के बारे में जानते हैं, लियोग्राफी के बारे में। लिथोग्राफी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। लिथो प्लस ग्राफी। लिथो का मतलब होता है पत्थर और ग्राफी का मतलब होता है लिखना, यानी पत्थर या शिला पर लिखना। छापा चित्रण की इस विधि में मुद्रण एवं अमुद्रण भाग ही तल में होते हैं। और धरातलीय मुद्रण 2 प्रकार के होते हैं। लिथोग्राफी 2 प्रकार की होती है, तो देखते हैं। नंबर 1 ऑटोलिथोग्राफी, नंबर 2 ऑफसेट लिथोग्राफी। लिथोग्राफी प्रेस का आविष्कार जर्मनी के बेवोरिया एलाइस जैन फेंडला ने 6 नवंबर 1771 में किया। और नंबर 2 चलते हैं उभारदार मुद्रण के बारे में, रिलीफ पेंटिंग भी बोलते हैं जिसे। तो इस विधि में पत्थर के स्थान पर लकड़ी का काम में लाया जाता है। यानी जो धरातलीय मुद्रण था वहां पर तो पत्थर का प्रयोग किया गया था और यहाँ लकड़ी का किया गया है। तो इसमें तेज धार वाले चाकू से लकड़ी के ब्लॉक पर डिजाइन तैयार किया जाता है। उभरे हुए भाग पर स्याही लगाकर छपाई की जाती है, जैसे कि मोहर, ठप्पा आदि। तो ये सब क्या है? उभारदार मुद्रण। तीसरा आता है गड्ढेदार मुद्रण जिसको इनेग्रेटिव पेंटिंग भी बोलते हैं। तो इस विधि में धातु की प्लेट यानी जस्ता, एल्युमिनियम आदि को काम में लाया जाता है, जो पिघालकर मोम की प्लेट पर डाला जाता है और एक स्टाइलिश की मदद से आकृति एवं डिजाइन तैयार की जाती है। स्टाइलिश से हुए गड्ढे में जो अम्लांकन, एसिड यानी तेजाब को डालकर प्लेट में डिजाइन तैयार किया जाता है। इस डिजाइन तैयार होने पर प्लेट पर स्याही लगाने पर मुद्रण किया जाता है। प्लेट में एसिड गड्ढे डालने की इस विधि को अम्लांकन यानी एचिंग कहा जाता है। तो प्लेट में जो एसिड डालते हैं, एसिड द्वारा जो गड्ढे डालने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? एचिंग। एचिंग क्रिया क्या है? प्लेट में पदार्थ डालना ही एचिंग क्रिया कहलाती है। नंबर 4 हो गया आवरण मुद्रण यानी स्क्रीनिंग पेंटिंग। तो इस विधि में किसी फ्रेम पर जालीदार पर्दा की तान पर एक आवरण तैयार किया जाता है जिसे स्टेंसिल कहते हैं। इस आवरण के जिस भाग को रंग से बचाना होता है उस भाग पर सॉल्यूशन यानी इम्ल्सन लगाया जाता है। इसके बाद स्याही का प्रयोग कर स्टेंसिल की मदद से चित्रों को छापा जाता है। तो इस विधि में रेशमी, सिल्क कपड़े का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आवरण मुद्रण में सिल्क यानी कपड़े का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे टी शर्ट, रुमाल, स्टिकर्स, इनविटेशन कार्ड, डिजाइन कार्ड आदि। तो ये हमने अभी देखा है ग्राफिक माध्यम के बारे में, जिसके 4 प्रकार थे और चारों प्रकार के बारे में हमने अच्छे से जाना है।